सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, मैंने जो आयत मुबारका पढ़ने का शरफ हासिल किया है उसमें अल्लाह जल्ल मजदूल करीम ने अमीरुल मुमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 सिफ़तों को बयान किया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अमन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमा। उस्मान वो अजीम सहाबी हैं जो सजदे और क़याम की हालत में रात के औक़ात फरमा बरदारी में गुजारते हैं। यानी ये वो अजीम सहाबी रसूल हैं जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं। दूसरी सिफत इस आयत में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बयान हुई, यहज़रुल आखिरा। उस्मान वो अजीम सहाबी रसूल हैं जो आखिरत से डरने वाले हैं। वयरजू रहमत रब्बी, और उस्मान वो अजीम सहाबी रसूल हैं जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने वाले हैं। ये 3 औसाफ और 3 खूबियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस आयत मुबारका में बयान फरमाई हैं। आपकी इन तीनों सिफतों पर हम मुख्तसर बात करेंगे। रात हज़रत उस्मान गनी की सजदे और क़याम में गुजरती थी। उसका हाल ये था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम करते, बाकी पूरी रात इबादत में गुजारते थे। यानी इशा के बाद का जो इब्तिदाई वक्त होता है उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर आराम फरमा लेते। उसके बाद रात का पूरा हिस्सा आपका क़याम में, सजदे में और अल्लाह की इबादत में गुजरता था। आपकी ज़ौजा फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रात की इबादत का मामला ये था कि आप एक रकात में पूरा कुरान मजीद ख़त्म फरमाया करते थे। आप देखिए, यूं रोज़ाना का मामूल है कि रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम करना, फिर इबादत में गुजारना, और इबादत में भी यूं कि एक रकात में पूरा कुरान मजीद ख़त्म कर देना। अल्लाह ने इसीलिए तो फरमाया उस्मान वो हैं
आना अल-लैल साजिदों व काइमा, कि जिनकी पूरी रात सजदे और क़याम में गुजर जाती है। हज़रत अब्दुर्रहमान तैमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में खाने काबा में, मस्जिद हराम में खाने काबा के करीब मैंने इशा की नमाज अदा की और फिर मैं मकाम इब्राहिम के पास खड़ा हो गया। इतने में मैंने देखा कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और आपने सूरह फातिहा से कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। तिलावत करते गए यहाँ तक कि पूरा कुरान करीम मुकम्मल ख़त्म फरमा दिया। तो दोस्तान मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत का ये मामला था। अब हम इस सिलसिले में अपना भी जायज़ा लें कि हमारी रातें किस तरीके से गुजरती हैं। दोस्तान मोहतरम, हम अमल के एतबार से अगर थोड़ा भी अमल कर लें तो वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक पूरी रात हमारी इबादत में गिनी जा सकती है। मगर कब? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इशा की नमाज बा जमाअत पढ़ के सो जाओ तो तुम्हारी आधी रात इबादत में शामिल कर दी जाएगी, और फिर उठ करके फजर की नमाज बा जमात अदा कर लो तो बाकी आधी को भी मुकम्मल फरमा कर अल्लाह तुम्हारी पूरी रात को इबादत के अंदर शामिल फरमा देगा। गौर कीजिए आप, कितना आसान तरीका है। उस्मान गनी तो हकीकत में रात में इबादत करते थे कि वो रात का इब्तिदाई हिस्सा आराम करके फिर बाकी पूरी रात इबादत करते थे। एक एक रकात में पूरा कुरान खत्म करते थे। हम अपने ईमानी कमजोरी की वजह से अगर इतनी लंबी इबादतें न कर सके तो कम से कम यही कर ले कि इशा की नमाज बा जमात अदा कर ले, सुबह फजर की नमाज बा जमात अदा कर ले, दरमियान में अपने आप को गुनाह से बचा ले, तो फिर आप सो भी जाएंगे तो रब आपके सोने को भी इबादत में शामिल फरमा देगा। तो इस तरीके से हमें अपने बुजुर्गों की सीरत से और उनकी जिंदगी से नसीहत हासिल करनी चाहिए। इस सिलसिले में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत करते देखा तो चूंकि सरकार को इबादतें करते देखा तो ये उनकी जिंदगी में इताअत का वो जज्बा पैदा हुआ कि फिर आप भी रातों को इबादतें किया करते थे। इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादतों का क्या मामला है। सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। हजरत हुज़ैफा ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को नमाज अदा करते हुए मस्जिद में देखा तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने मौका को गनीमत जानते हुए हुजूर के पीछे खड़े होकर इक्तिदा शुरू कर दी और मैं भी हुजूर के पीछे हुजूर की नमाज में शरीक हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दरमियान सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने दिल में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की 100 आयतें पढ़कर रुकू करेंगे। ये मेरे दिल में ख्याल कि 100 कंप्लीट होगी तो हुजूर रुकू फरमाएंगे। लेकिन हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर 100 आयतें पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ने लगे तो अब मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर 200 आयतें पढ़ करके फिर रुकू करेंगे, मगर 200 आयतों पर भी आपने रुकू नहीं फरमाया।
अब मुझे ख्याल आया कि हुजूर सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ेंगे और फिर रुकू करेंगे, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा मुकम्मल की, मगर अभी भी आपने रुकू नहीं फरमाया, बल्कि आपने सूरह आले इमरान शुरू फरमा दी। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं पीछे इक्तिदा में खड़ा था, मैं सोच रहा था कि अब हुजूर सूरह आले इमरान मुकम्मल करके फिर रुकू करेंगे, मगर इस वक्त भी मेरा ख्याल दुरुस्त न निकला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सूरह आले इमरान मुकम्मल फरमाई, लेकिन रुकू न किया, बल्कि सूरह निसा शुरू फरमा दी। और मैं सोच रहा था कि सूरह निसा खत्म होगी फिर रुकू होगा, मगर हुजूर ने सूरह निसा मुकम्मल करने के बाद फिर सूरह मायदा शुरू फरमा दी। अब मैं सोच रहा था कि हुजूर सूरह मायदा मुकम्मल करके रुकू करेंगे, तो जब सूरह मायदा पूरी हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 6.25 पारे मुकम्मल फरमा चुके थे। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू फरमाया और दूसरी रकात में आपने सूरह अनआम तिलावत फरमाई। तो चूंकि हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत रात की इतनी तवील होती थी कि जब सरकार खुद नफल इबादत अदा फरमाते थे तो उसमें लंबी किरात फरमाते थे, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत का तरीका था। हमारे आका फरमाते हैं मेरे अखलाक में सबसे ज्यादा मुशाबे मेरे सहाबा में किसी को देखना है तो उस्मान गनी को देखो। तो जिस नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की ये शान रही हो, फिर जिनसे उस्मान गनी ने सीखा और इबादत में अखलाक में जो उस्मान उनसे मुशाबे, तो फिर उस्मान की रातें भी ऐसी गुजरती कि रब कुरान में गवाही देता है उस्मान वो हैं जिनकी पूरी पूरी रात कभी सजदे में गुजरती है, कभी कयाम में गुजरती है। ये हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत का मामला। दोस्तान मोहतरम, दुनिया में हर कामयाब शख्स को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी का निज़ामुल औकात बनाता है कि मुझे फलां वक्त क्या करना है, मुझे फलां वक्त क्या करना है। जो बेकार किस्म के लोग होते हैं उनके नजदीक वक्त की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जो कामयाब शख्स होते हैं वो अपनी जिंदगी में जो अल्लाह ने उसे कीमती सांसें दी हैं उसका निज़ामुल औकात बनाते हैं। हमारी जिंदगियां बचपना गुजर गया, जवानी आ गई, जवानी गुजर रही है, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे के बाद कोई और दौर नहीं आने वाला, अब वो सीधा कब्र का ही दौर आएगा, मौत और आखिरत का ही दौर आएगा। हमें अपनी जिंदगियों के अंदर कुछ तब्दीली पैदा करनी चाहिए। रात का वक्त इबादत के लिए कुछ न कुछ मखसूस कर लिया करें। अपने बिस्तर पर या बिस्तर के ऊपर तस्बीह आपकी लटक रही हो, आपके सोने की जगह पर कुछ इल्मी दीनी किताबें होनी चाहिए कि आप सोएं तो कुछ पढ़ते पढ़ते सोएं, इल्म दीन सीखते सीखते सोएं। आप सोएं तो तस्बीह पढ़ते पढ़ते सोएं। हमारे बुजुर्गों की तो पूरी रातें इबादत में गुजर जाती थी। हम पूरी पूरी रात न कर सके तो कम से कम इबादत करते करते ही सो जाए और नमाज के इंतजार में सो जाए कि सुबह उठकर मुझे नमाज अदा करनी है। नमाज का इंतजार करना भी मेरे आका फरमाते हैं नमाज ही में रहने के बराबर है। तो हम बुजुर्गान दीन की याद मनाएं, उनके उर्स मनाएं, उनके यौम मनाएं, उनकी सीरत और शान सुने। तो वो हमारे बुजुर्ग इसलिए हैं कि हम उनके पैरोकार बने, हम उनके निशाने कदम पर चले, उनकी दी हुई तालीमात पर अमल करें। तो ये था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रात की इबादत का मामला। अब हम अपने घरों में औरतों का, बच्चों का, जवानों का हाल देख लें तो सीरियलें देखना और सीरियलों को देखने के लिए वक्त की पाबंदी करना कि खाना पहले खा लें चूंकि इस टाइम पर सीरियल आएगी,
और माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन रातें किन किन कामों में गुजरती हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए। तो इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी हमारे लिए एक नमूने अमल है। दूसरी सिफत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह ने ये बयान फरमाई, यहज़रुल आखिरह, उस्मान वो हैं जो आखिरत से बहुत डरने वाले, आखिरत के मामले में बहुत डरने वाले। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला आखिरत के हवाले से ये था कि जब किसी कब्र के पास आप खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी मुबारक दाढ़ी भीग जाया करती थी। आपसे पूछा जाता था, हुजूर जन्नत जहन्नम और दीगर मामलात की बात पर आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्र को याद करते हुए या कब्र को देखते हुए रोते हैं, इसकी क्या वजह है? सुनो, उस्मान गनी आखिरत के मामले में कितने डरने वाले। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बताया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जो यहाँ कामयाब हो गया वो हर मंजिल में कामयाब हो गया। मैं कब्र की बात पर इसलिए इतना ज्यादा रोता हूँ कि मेरा ये मरहला कामयाबी से गुजर जाए। अल्लाहु अकबर। जो बिल यकीन जन्नती हैं, जिनको कुरान की आयतें जन्नती कह रही है, बल्कि दो मरतबा मजमे सहाबा में जिन्होंने हुजूर से जन्नत खरीदी है, कितना खौफ रखते। यहज़रुल आखिरह, आखिरत से डरने वाले। हमारी कौम का हाल कुछ इस तरह हो गया है कि जब उन्हें दीन का कोई हुक्म बताएं, अकायद के मामले में बताएं उनको हुक्म, उनके लाइफ स्टाइल के हवाले से कोई दीन का हुक्म बताएं, उनके बीवी बच्चों के हवाले से शरीयत का कोई हुक्म बताएं, तो आप देखेंगे उन्हें कि वो दीन के हुक्म को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और ऐसा लगता है कि जैसा वो आखिरत से डरते ही नहीं। बल्कि कभी कभी तो हमें अफसोस होता है उस वक्त जब कोई ये कहता है कि आप ने हमारी कब्र में थोड़ी सोने आना है। ये बेबाकी और ये जुरत, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब सोओगे तो कि अब कौन आया है। जो बोल रहे हो वो खुद समझो कि कोई नहीं आने वाला, तो कोई आने वाला होता तो तुम्हें कुछ सहारा रहता कि चलो मेरा भाई कब्र में मेरे साथ आएगा, मेरे बच्चे मेरे साथ कब्र में आएंगे, मेरी बीवी मेरे साथ कब्र में आएगी, तो तुम्हें कुछ सहारा रहता कि चलो वहां की अजनबियत वाली जगह है, कुछ बर्दाश्त करना हुआ तो कुछ मैं बर्दाश्त करूंगा, कुछ ये करेगा। मगर जब खुद ही कह रहे हो कि वहां तुम्हें थोड़ी आना है, तो इस पर भी हमें गौर कर लेना चाहिए। यहज़रुल आखिरह, उस्मान गनी वो अजीम सहाबे रसूल हैं जो आखिरत से डरने वाले। इसलिए दीन का कोई भी हुक्म हो, अक्ले न लगाओ। दीन का कोई भी हुक्म हो, मेरी ये नसीहत में बहुत गुनहगार शख्स हूं, मगर याद रहे तो इसको याद रखो। दीन और दुनिया का जब भी कभी टकराव हो तो हमेशा दीन की तरफ आना, क्योंकि दीन तुम्हारी हर घड़ी मदद करेगा। जहां सारे याराने टूट जाएंगे कब्र में और हश्र में, वहां दीन तुम्हारे काम आएगा। इसलिए तिजारत का मामला हो, खेती बाड़ी का मामला हो, ताल्लुकात और रिश्तेदारियों का मामला हो, जिंदगी का कोई भी मामला हो, यहज़रुल आखिरह, आखिरत से डरो कि वहां जवाब देना है। अफसोस तो उस वक्त और ज्यादा होता है जब लोग आखिरत ही की इनकार वाली सोच पैदा कर लेते हैं। यानी मैंने पहले भी बताया था, जैसे लोगों की ये सोच हो जाए कि मरवा पछी कौन जो को हूं था खलास। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, अल्लाह फरमाता ये काफिरों का अकीदा है कि मरने के बाद उठना नहीं है, ये मोमिन का अकीदा नहीं है। इसलिए यहज़रुल आखिरह, उस्मान गनी की सीरत अल्लाह बयान फरमाता कि मेरा उस्मान कैसा है। यहज़रुल आखिरह, आखिरत के मामले में डरने वाला।
वो वाक़या आपने 12 सुना होगा। हज़रत उस्मान गनी के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे कुछ हाजत ज़रूरत है, मेरी मदद हो जाए। सरकार ने फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ, मेरा नाम लेना। गए तो हज़रत उस्मान गनी एक गुलाम को डांट रहे थे इस बात पर कि तूने नमक ज्यादा क्यों इस्तेमाल किया। तो उन्होंने वहां आगे बात ही नहीं की कि जो नमक पे डांट रहे हो मुझे क्या देंगे। वो सुन के वापस चले आए। हुजूर ने फिर भेजा तो वो इस बात पर डांट रहे थे कि तुमने चराग की बत्ती मोटी क्यों कर दी, क्योंकि इससे तेल ज्यादा खर्च होता है। ये सुना फिर वो वापस आ गए कि अब ये जो इतनी बात पर डांट रहे हैं वो मुझे क्या देंगे। हुजूर ने तीसरी बार भेजा। गए तो हजरत उस्मान फारिग बैठे थे। कहा कैसे आना हुआ। कहा हुजूर ने भेजा है, मेरी मदद की जाए। तो उनका हाथ पकड़ के खजाने में ले गए और कहा यहाँ से जितना चाहे इतना ले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं हैरत में हूं कि आप अभी नमक ज्यादा इस्तेमाल करने पर आप डांट रहे थे और चराग की बत्ती मोटी होने पर आप डांट रहे थे, और अब आप इतना ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जिस नमक के ज्यादा खर्च करने पर और चराग की बत्ती के मोटा कर देने पर इसलिए डांट रहा था कि वो मेरी अपनी जात पर खर्च हो रहा था, और ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए दे रहा हूं। मैं अल्लाह रसूल के हुक्म पर तुम्हें दे रहा हूं। यहज़रुल आखिरा, आखिरत से डरने वाले। हजरत उस्मान गनी के बारे में है कि आप जब गरीबों को खिलाते तो अमीरों वाला खाना खिलाते, और खुद खाते तो जैतून और सिरका से खाते। यहज़रुल आखिरा, चूंकि आखिरत का डर था कि जो मेरी जात पर इस्तेमाल होगा उसका मुझे हिसाब देना है। हम इनकी जिंदगी से सबक सीखें, नसीहत हासिल करें। बाकी जैसे गुजरती है जिंदगी गुजरी जाएगी, ना किसी की रुकी हुई है ना मेरी आपकी रुकेगी। हम आप सबको मर ही जाना, एक दिन कब्र में चले ही जाए। कर लो जो तैयारी करनी है वो कर लो। वयरजू रहमत रब्बी, अल्लाह फरमाता उस्मान वो है जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने वाला। मायूस भी नहीं होना है, अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहना है। अभी जुमा के दिन हम लोग यहाँ दयादरा से निकल कर हम लोग बयान के लिए गए। 2 जगह बयान करना था। जाते हुए रास्ते में मैंने अपने साथियों से बात करते हुए कहा कि मौत का सुनते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है कि मर जाना है। कब्र अकेली जगह है, बिल्कुल तारीक अंधेरी, कोई साथ में इंसान हमारे आएगा नहीं, क्या होगा। एक खौफ तारी हो जाता है। कभी सोते सोते भी ऐसा ख्याल आता है कि बिलफर्ज जैसे हम कब्र में लेटे हुए तो अब हमारी क्या हालत होगी। लेकिन इस मकाम पर मैंने ये बात भी अर्ज की कि हम पूरी जिंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत पढ़ते रहे, हजरत उमर, हजरत उस्मान, मौला मुर्तजा, इन असहाब खुलफा की जिंदगियां पढ़ते रहे। अगर हम ये तसव्वुर बांध लें कि मौत आएगी तो हमें अबू बकर, उमर, उस्मान अली का दीदार नसीब होगा, और तवज्जो इस तरफ ले जाएं कि हमें ये पाक हस्तियां, या अल्लाह तेरा सिद्दीक कैसा होगा, या अल्लाह तेरा उमर कैसा होगा, या अल्लाह तेरा उस्मान कैसा, या अल्लाह तेरा अली कैसा, जिनकी पूरी जिंदगी हम सीरत पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। इनके अंदर नफसानियत एक रत्ती बराबर नहीं। ये खालिस अल्लाह के बंदे, खालिस हुजूर के फरमान पर चलने वाले। तो मैंने कहा अगर ये उम्मीद रख ली जाए और नजर दुनिया से हटाकर इन बुजुर्गों की तरफ लगा ली जाए तो मैं समझता हूं हुजूर का वो फरमान समझ में आ जाएगा, अल मौत जिस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, के मौत एक पुल है
जो मुहिब को महबूब से मिला देता है। वयरजु रहमत रब्बी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने। हजरत इस पर मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते, हुजूर ने ये जो फरमाया था अल मरउ मअ मन अहब्ब, कि बंदा उसके साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता हो। हजरत अनस कहते हैं कि हम सारे सहाबा ने हुजूर से बहुत कुछ सुना, मगर सबसे ज्यादा हमें जिस बात पर हुजूर के फरमान सुनने पर खुशी हुई वो इसी फरमान के सुनने पर खुशी हुई कि हुजूर ने ये कहा कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे तुम उसके साथ रहो। हजरत अनस ने ये कहने के बाद फैसला किया, अना उहिब्बुन नबिय्य व अबा बकर व उमर, कि फिर मैं नबी से प्यार करता हूं और अबू बकर उमर से प्यार करता हूं। और आगे हजरत अनस ने यह भी कहा कि अगरचे मेरे अमाल अबू बकर उमर जैसे नहीं हैं, मगर मुझे प्यार इनसे है तो रब जरूर इनके साथ मिला देगा। दोस्तान मोहतरम, इसलिए यह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफात है। यानी हमारे मोहल्ले में अगर कोई नेक शख्स हो तो पूरा मोहल्ला गवाही देता कि ये बड़ा परहेजगार शख्स है, ये नेक शख्स है। जब उसको पता चलता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा गुमान रखते हैं तो उसे खुशी होती है कि लोग मेरे बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। जब बंदा बाहर, घर के बाहर की जिंदगी में थोड़ा ठीक ठाक होता है तो लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं। उस्मान कैसे होंगे जिनकी अच्छाई की गवाही अल्लाह दे रहा है। इस तसव्वुर से देखो, अल्लाह गवाही दे रहा है उस्मान गनी कि उस्मान वो है जिनकी रातें इबादत में गुजरती, उस्मान वो है जो आखिरत से डरने वाला, उस्मान वो है जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने वाला। इसलिए मेरे अजीजों, ये जिंदगी एक बस सफर है, गुजर रहा है। हम में बहुत सारे इस इज्तिमा में बैठते थे जो अब मुझे नजर नहीं आ रहा, हालांकि अल्लाह की तौफीक से जो इज्तिमा में बैठते थे चले गए वो मुझे याद जरूर रहते हैं और मैं उनको नाम बनाम याद रहता है तो इंशाअल्लाह सवाब करता हूँ। लेकिन कल और हम में से नहीं रहे, कल और नहीं रहे, फिर और नहीं रहे, तो अब हम क्या करें? मतलब जहां हमें रहना है हमेशा उसकी तैयारी करो बस और उसकी तरफ लौ लगो। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, रोजाना मलकुल मौत कब्रिस्तान में ये ऐलान करते हैं, ए कब्र वालो तुम्हें किन लोगों पर रश्क आता है? रश्क माने उनके जैसा बनने की तुम्हें ख्वाहिश होती है। तो कब्र वाले रोजाना कहते हैं, हमें उन मुसलमानों पर रश्क आता है जो आज मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और हम नहीं पढ़ पाते। हमें उन मुसलमानों पर रश्क आता है जो आज ज़कात देते हैं, हम नहीं दे पाते। हमें उन मुसलमानों पर रश्क आता है जो आज अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम नहीं कर पाते। हमें उन मुसलमानों पर रश्क आता है जो आज सदका देते हैं और हम नहीं दे पाते। तो दोस्ताने मोहतरम, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको अल्लाह रसूल की इताअत में गुजारना ज़रूरी है और इन बुजुर्गों की ज़िंदगी पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करीम मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।